अनंत आस्था के केंद्र प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। परमाराध्य परम पूज्य युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। अंतर विराजित बहुश्रुत परिषद के संयोजक मुनिषि के चरणों में सभक्ति वंदन। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों, हमने पूर्व में समझने का प्रयास किया कि साधना के पथ पर बढ़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो थी सम्यक्त्व, कि हमारा सम्यक्त्व पुष्ट हो जाए। कल अनुव्रत चेतना दिवस भी था और मुनि श्री अभिजीत कुमार जी स्वामी के द्वारा आप सभी लोगों ने सम्यक्त्व दीक्षा भी जो उपस्थित थे या उन्होंने उसे स्वीकार भी किया। तो ये सबसे जरूरी चीज थी। अगर ये चीज का अगर अभाव हो जाए, अगर सम्यक्त्व का अभाव हो जाए, तो बाकी सारी साधना का कोई खास सार नहीं निकलता। अगर ये एक चीज है तो फिर इसके बाद में साथ साथ में जो भी किया जाए वो धर्म पर अपनी श्रद्धा या अपना विश्वास को नहीं टिकाया, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, और वो अगर वो तपस्या करते जाए, सामायिक भी करते जाए, जाप करते जाए, कुछ भी जो भी आराधना करते जाए, वो एक तरीके से क्या होगा, जैसे मानो अपने नाव में तो बैठ गए, हाथ में अपने वो ले भी लिए कि हाँ भैया पतवार पे अब आगे बढ़ना है, पर नाव जो है वो तो अभी जमीन के साथ उसकी खुंटी बंधी हुई है। अभी तो आप भले आप कितनी ताकत लगाते जाओ, कुछ भी करते जाओ, नाव एक इंच भी अपने जगह से नहीं हिलने वाली। पर अगर सम्यक्त्व है तो हम एक बड़े बंधन से, किसके बंधन से, मिथ्यात्व के बंधन से छूट गए। तो वो जो डोर जमीन से बंधी हुई थी वो अब नाव की छूट गई। अब हम जितना श्रम करेंगे हमारी नाव अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ सकती है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, सच्चे देव पे श्रद्धा हो गई। भाई हमारे देव कौन है, हमारे भगवान कौन है? तो भगवान कोई नाम से नहीं बनता। ऐसा नहीं है जिस चीज के साथ या जिस व्यक्ति के साथ महावीर नाम जुड़ जाएगा वो भगवान बन जाएगा। दुनिया में कितने लोगों के नाम महावीर हो सकता है। चेंबूर में भी है महावीर, कई हमारे ध्यान में है। तो महावीर तो बहुत हो सकते हैं, पर केवल नाम से वो भगवान नहीं बन जाते। कोई फोटो है, कोई मूर्ति है, उसका नामकरण कर दिया, ये तो भगवान महावीर की हो गई। उससे भी नामकरण करने से कोई मूर्ति भी भगवान नहीं बन जाएगी। भाई वो तो जो पृथ्वी काय की जीव है वो पृथ्वी काय की जीव ही रहेगी, उसमें तीर्थंकर के गुण नहीं आ सकते। तो महावीर के गुण आएंगे कहां से? तो वो किसी नामकरण से या उसको वैसा आकार देने से या कोई चीज उसके जैसे दिखने से महावीर नहीं बन जाएगी। जब उसमें वास्तविक वो गुण होंगे, जब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति, जब ये आत्मा के गुण जिस व्यक्ति में, जिस जीव में जागृत हो चुके हैं, वो हमारे लिए भगवान है। और हमारा भी लक्ष्य वही है। एक संभवतः विनोबा भावे से पूछा गया था कि भाई भगवान और आपका संबंध क्या है? तो जितना मुझे ध्यान में, अगर मैं गलत नहीं हूं, विनोबा भावे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि भगवान और हमारा क्या संबंध है? तो विनोबा भावे ने कहा कि मैं भगवान का अतीत हूं। मतलब भगवान पहले क्या था? मेरे जैसा था। और भगवान क्या है? वो मेरा भविष्य है, क्योंकि मैं भी भगवान बनने वाला हूं। तो ये भी जैन धर्म का भी यही सिद्धांत है कि भगवान हमारा भविष्य है और हम भगवान के अतीत हैं। हर भगवान भी पहले एक सामान्य मनुष्य था, हमारे जैसा ही जीव था, जो वो भी नरक में भी गया है, देवलोक में भी गया है, तिर्यंश गति भी, मनुष्य गति भी। जिस प्रकार हम 84 के चक्कर में घूमे हैं, एक भगवान की आत्मा भी उसी प्रकार घूमी है। पर साधना के पथ पे बढ़ते 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 धीरे धीरे उन्होंने अपने आत्मा के गुणों का विकास किया, तब जाके वो भगवान कहलाए। तो भगवान गुण से होता है, नाम आदि से नहीं होता। उसी प्रकार गुरु, तो हमारे गुरु कौन है? जो वास्तव में 5 महाव्रतधारी है, अपने 5 समिति, 3 गुप्ती, इन 13 नियमों की जो अखंड आराधना कर रहे हैं, वास्तव में साधुपना पाल रहे हैं, जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा है, वो मेरे लिए पूजनीय है, वो मेरे गुरु हैं, उन्हें मैं साधु मानता हूं। ऐसा नहीं कि भाई जो अच्छा बोलता हो वो मेरा गुरु, जिसके ज्यादा चेले हो वो मेरा गुरु, जिसके ज्यादा चमत्कार हो वो मेरा गुरु, ऐसा नहीं। कितनी बार देखते हैं, पूर्व में भी अनेक ऐसे उदाहरण बताए थे कि भाई लोगों में एक कहती भेड़ चाल जैसी होती है। भाई हाँ भाई पूरा गांव उधर जा रहा है तो मैं भी उधर जाऊंगा। भाई मेरे समाज के इतने व्यक्ति, वो भी कैसे व्यक्ति, बड़े बड़े, भाई हमारे सभा के अध्यक्ष भी अगर उधर जाते तो इसका मतलब आदमी दम वाला होगा, बोले नहीं मैं भी उसके चलूं। तो ये भेड़ चाल है कि वो गया मैं जाऊं, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। तो ये नहीं होती।
तो देखो कितने दुनिया में ऐसे लोग होते तो अपने आप को गुरु कह सकते हैं, और उनके चेले भी पता नहीं जानकारी के अभाव में बस जो गुरु जो बोले सब सही। राजस्थानी में एक दोहा आता है कि भी कुछ गुरु और चेले कैसे होते हैं, तो कहा भी 10 बोगा 10 बोगली, 10 बोगली का बच्चा, गुरु जी तो गप्पा मारे, चेला के सब सच्चा। तो हमारे में ये समझ होनी चाहिए भाई हम जो सुन रहे हैं, हम हमारी समझ, हमारे सम्यक्त्व के, हमारी श्रद्धा के कसौटी पे उसको परखे कि हाँ भाई मैं जो सुन रहा हूं क्या सही है। ऐसा संभव है कि किसी दिन मैं प्रवचन में कोई गलत बात कह दूं, हो सकता है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी एक छद्मस जीव हूं, भले साधु हूं, पर तो भी गलती मुझे से भी हो सकती है। संभव है कि मैं कोई आपको गलत बात बता दूं, कोई गलत चीज आपको समझा दूं, तो आप में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि कभी मेरे से भूल हो गई तो आप वापस निवेदन कर सको कि महाराज मेरे जानकारी के अनुसार महाराज आपने आज शायद गलत बात कह दी, हो सकता है मेरी गलती होगी तो मैं सुधार कर लूंगा, और आपकी गलती होगी तो मैं आपको वापस बता दूंगा। तो ये ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान साधु साध्वियों के साथ साथ में श्रावक समाज में भी होना चाहिए, और हमने ऐसे श्रावक देखे भी हैं। ठीक है, वो श्रावक विनीत नहीं होता है, हाँ भाई महाराज से गलती, इधर ही खड़ा हो गया, अरे महाराज क्या गपोड़ा मारते हो, ऐसा नहीं, ये सही तरीका नहीं है। पर ठीक है, जब भी उचित लगे। आचार्य तुलसी ने बड़ा सुंदर दोहा फरमाया, भूल किसी की देख कर कहे उसे एकांत, भाषा मधुर सुझाव की बोले होकर शांत। कभी भूल ध्यान में आ जाए, कभी उस व्यक्ति को अकेले में देख लिया, एकांत में देख लिया, कोई नहीं है सुनने वाला वहां पर, तब जाके बड़ी विनम्रता से सुझाव के रूप में उसे बात कह दी कि भाई शायद आपसे गलती हो गई, अगर गलती है तो सुधार लीजिए। तो ये सही तरीका होता है। तो एक श्रावक में भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि भाई कहीं उन्हें ये नजर आ जाए तो भाई वो साधु साध्वियों को भी सही तरीके से सचेत कर सके। अगर श्रावकों को भी ज्ञान नहीं होगा फिर तो हम तो हमारे मन मर्जी से चलेंगे, जैसी इच्छा होगी वैसे करेंगे, कौन बताने वाला, कौन टोकने वाला। तो जिस प्रकार बड़े साधु साध्वी अपने सहवर्ती संतों को, जिस प्रकार आचार्य अपने शिष्य संपदा को सावधान करते हैं, उसी प्रकार श्रावकों का भी दायित्व होता है कि वो भी अपने साधर्मिक बंधुओं को एवं मौके आने पर साधु साध्वियों को भी अगर ऐसी कुछ है वो उन्हें सचेत करें। तो एक पक्ष हो गया सचेत करने का, और दूसरा पक्ष हो जाता है कि उनकी हम साधना में सहयोगी बने। साधना में बाधा हमें नहीं बनना है, हमारे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो, आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे साधु साध्वियों की साधना में कमी आए। अगर गुरुदेव ने कोई निर्देश फरमा दिया, अगर गुरुदेव का यह आदेश हो गया कि भी साधु साध्वियों को मोबाइल नहीं देखना चाहिए, गुरुदेव ने फरमाया है, फरमाया नहीं फरमाया है? जब गुरुदेव ने फरमा दिया भी साधु साध्वियों को मोबाइल में नहीं देखना, तो आप लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि भी हमारा साधु साध्वियों को मोबाइल दिखाने का त्याग है। अगर आप दिखाओगे नहीं, संत देखेंगे कहां से? तो संतों की भूल हो सकती है कि भी वो प्रमाद कर दे, ध्यान न दे, उनसे गलती हो सकती है, पर आपका भी तो ये सहयोग मिलना चाहिए कि आप साधु साध्वियों को गलती करने में मजबूर न करें। अगर साधु साध्वी से गलती हो रही है, आपको तो सचेत करना चाहिए, उल्टा आप ही जा जाके दिखाओगे, आप ही गलती को प्रोत्साहन दोगे, तो फिर आप अपने श्रावकों के भी दायित्व का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर रहे। तो ये आप कब कर पाओगे? जब आपको भी सही ज्ञान होगा कि भाई क्या आचार होता है, क्या विचार होता है, देव गुरु धर्म क्या होती है, तत्व क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है। तो जब ये अध्ययन होगा तभी हम सही और गलत के बीच की भेद रेखा को समझकर दोनों में अंतर कर पाएंगे, वरना तो सब घी तंबाकू एक हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो इसलिए श्रावक समाज में भी ज्ञान का विकास बहुत जरूरी है। तो ये देव और गुरु, और लास्ट में आ जाता है हमारा धर्म, कि हम किस चीज को धर्म मानते हैं। हम कभी भी हमारे जीवन में ऐसी भूल ना हो जाए कि हम गलत मार्ग को तो सन्मार्ग समझ ले और सन्मार्ग को गलत मार्ग समझ ले, ऐसी भूल हमारे द्वारा कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये सही समझ के द्वारा, जैसे हम संक्षेप में सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक्त्व कहते हैं, तो एक लाइन में अगर कहे कि सम्यक दृष्टि क्या है, तो जो चीज जैसी है उसे उसी रूप में जानना, ये सम्यक्त्व है। जहां उल्टी धारणा नहीं होती है, जहां जो चीज जैसी है अगर हम उसे वैसी ही जानते हैं, वैसी ही समझते हैं, तो ये हमारा सम्यक्त्व हो जाता है। अब जिस व्यक्ति में ये सम्यक्त्व आ जाएगा तो ये बात निश्चित है कि सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी जीव ने सम्यक्त्व भी प्राप्त कर लिया पर उसके क्रियाकांड उसके सारे पहले के पहले जैसे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। श्रावक संबोध में, हालांकि ऐसी आगमिक बात है, आचार्य तुलसी ने श्रावक संबोध में सम्यक दर्शन के कुछ लक्षण बताए,
तो उसे श्रावक संबोध में आचार्य श्री तुलसी ने बड़ी एक लयबद्ध आकार रूप में प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। शम हो कषाय का सहज समन, संवेग मुमुक्षा वृत्ति सबल, निर्वेद बड़े भव से विराग, अनुकंपा करुणा भाव अमल, आस्तिक कर्म आत्मादिक में, जन्मांतर में विश्वास प्रबल, ये लक्षण सम्यक दर्शन के, जीवन यात्रा में है संबल। तो सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बताए गए कि जो जीव सम्यक होगा उसके जीवन में 5 चीजें तो अवश्य दिखेगी। साधना करने वाला व्यक्ति जो साधना के पथ पे आगे बढ़ेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा, और अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है इसका अर्थ उसकी साधना भी सही तरीके से नहीं चल रही, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। या तो उसके विधि में गड़बड़ है, या उसके समझ में गड़बड़ है, या समझाने वाले में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो भूल है। पर साधना करते भी जाओ और परिवर्तन ना आए ऐसा संभव नहीं है। अब आप बताइए, व्यापारी लोग हैं, जब आपने काम धंधा चालू किया था तब आपकी समझ कितनी थी, और जब जिस व्यक्ति को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो इस 20-30 साल में काम करते करते आपकी कला बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। या ऐसा है कि आप काम चालू किया था तब तो मुनाफा करते थे और अभी नुकसान करते जा रहे हो? आपने अपने मुनाफा बढ़ाया है, अपनी कला को बढ़ाया है, अपनी समझदारी बढ़ाया है, समस्याओं को उसे कैसे उसका समाधान करना चाहिए ये तरीका सीखा है। तो 20-30 साल व्यापार करते करते क्या हुआ? आपने व्यापार करने में निपुणता प्राप्त की, दक्षता प्राप्त की। तो आदमी अगर व्यापार करते करते अनुभवी बनता है, ज्यादा जानकार बनता है। उसी प्रकार बहनें हैं, पहली बार रोटी बनाई होगी, कैसी बनी होगी पता नहीं, मैंने तो दीक्षा लेने से पहले कोशिश की थी, आज कभी गोल नहीं बना पाया कभी, तो चालू वैसी हुआ होगा संभवतः। पर धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे अभ्यास होता गया, उस चीज में निखार आता है। तो जब इस चीज में अभ्यास के साथ साथ जब हमारी निपुणता और दक्षता बढ़ती है तो साधना करते करते परिवर्तन क्यों नहीं आता है? आज आपने इतने पर्यूषण कर लिए, इतनी आराधना कर ली, इतनी सामायिक कर ली, और यदि हर सामायिक और हर पर्यूषण के साथ में अगर आपकी आत्मा निर्मल नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि भाई जिस प्रकार व्यापार और दूसरे काम में करते करते हम और दक्ष होते जाते हैं, उसी प्रकार साधना करते करते भी हमारी निर्मलता भी बढ़नी चाहिए, वो घटनी नहीं चाहिए, वो बढ़ती जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई वो 10 साल से साधना कर रहा है, 50 साल से साधना कर रहा है, तो वो कितने वर्ष से साधना करना है ये उसके जीवन में दिखना चाहिए कि अरे हाँ भाई ये व्यक्ति 50 पर्यूषण देख चुका है, मतलब उसके पास इतना अनुभव है, उसने इतनी साधना की है। तो ये साधना का तो सम्यक दर्शन के जो 5 लक्षण बताए गए कि जो एक व्यक्ति में दिखने चाहिए या होते ही अवश्य होते हैं, जिसमें पहला बताया गया वो है कषाय का उपशमन। 4 कषाय बताए गए, क्रोध, मान और माया और लोभ। ये 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राजस्थानी भाषा में पुराने साधु साहिब इसको चंडाल चौकड़ी कहते थे। बोले ऐसे चंडाल चौकड़ी है, वे आत्मा को डुबोने का काम करते हैं। तो ये जो 4 कषाय है ये एक सम्यक्त्वी जीव में कभी भी बहुत तीव्र हो ही नहीं सकते। तत्व ज्ञान की भाषा में कहे तो सम्यक्त्व उसी जीव को प्राप्त होता है जिसके अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये चारों का संयोपशम या जब क्षय होता है या हल्कापन या वो खत्म हो जाए तब जाके सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तो कभी भी उसके ये कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ भयंकर नहीं होंगे। भयंकर का क्या अर्थ है? अब आप बताएं, आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? सबको आता है? कोई है जिसे नहीं आता है? तो उसे मैं भी सीखना चाहूंगा भी कैसे नहीं आता है। तो प्राय लोगों को आता है, कम ज्यादा अलग बात हो सकती है। आपको क्या लगता है कि अगर हम संतों में से कौन संत है जिसमें गुस्सा है ही नहीं? कोई नहीं है। ठीक है, बहुत कम हो सकता है, ना बराबर हो सकता है, परंतु अब तक उसमें विजय प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम विजय प्राप्त करें, पर अब तक हमने भी विजय प्राप्त नहीं किए। तो हमारे में कषाय तो है, पर इस कषाय का मतलब यह नहीं है कि सम्यक्त्व नहीं है। तीव्र कषाय सम्यक्त्व के साथ में नहीं हो सकते। एक उदाहरण अगर आपको दे दूं, अगर क्रोध का उदाहरण ले ले, तो जब कषाय उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जब आदमी एक तरीके से अंधा हो जाता है, उसे गुस्सा करते समय खुद का भान ही नहीं रहता, वो क्या करता है और घोर से घोर अपराध कर लेता है, वो होता है तीव्र क्रोध।
हमने एक उदाहरण पढ़ा था और संभवतः ये उदाहरण सच्चा, एक सच्ची घटना है कि एक बार एक छोटी सी दुकान थी, एक सेठ की दुकान थी, छोटा उसका व्यापार सोना चांदी आदि का व्यापार था। तो सेठ के एक छोटा संभवतः 3 या 4 साल का एक बालक था। तो बच्चा खेलते खेलते, घर भी पास में ही था, कभी घर पे कभी दुकान पे ऐसे खेलना कूदना चालू रहता। वो बच्चा सेठ की दुकान पे गया और योग संयोग से सेठ का गल्ला खुला हुआ था, जहां पर पैसे वगैरह रखते वो गल्ला खुला पड़ा हुआ था, रॉबर खुला था। बच्चे को क्या समझे पैसा क्या होता है, वो तो बड़े होने के बाद में दिमाग में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि गांधी जी के नोट है मतलब कीमती चीज है, बच्चे को क्या फर्क पड़ता है। बच्चा खेल रहा था जैसे बाकी चीजों से खेलता, उसने नोट भी ले लिए और कई सारे नोट खेलते खेलते उसने फाड़ दिए। पिताजी ने इस बात को देखा, इतना भयंकर गुस्सा आया, 3-4 साल का बच्चा था, गुस्से में खुद का नियंत्रण खो दिया और उस बच्चे को इतना जोर से मारा, बच्चा उधर ही गिर के मर गया। बच्चे की मृत्यु हो गई। पीछे से उसकी माँ आती है, माँ को देखते अरे बच्चा मर गया, बोले कैसे हुआ। सेठ ने बोला कि भाई इसने मेरे पैसे फाड़ दिए, मैंने मार दिया तो ऐसा हो गया। बस अब उसको गुस्सा आया, अब दोनों उन दोनों में, पति पत्नी में आपस झगड़ा हो गया। कहता है कि तू ध्यान नहीं रखती, ऐसे कैसे छोड़ दिया तूने। पत्नी कहती है अरे छोड़ दिया तो क्या हो, इसका मतलब अपने बच्चे को ही मार दोगे। तो इनमें भी आपस में इतना गुस्सा बढ़ा, पति के हाथ में कुछ सामान लगा, इधर पत्नी के हाथ में कुछ था, किसी के हाथ में संभवतः आग का कुछ था, किसी ने कुछ बड़ा कोई भार की कोई चीज उठा ली, दोनों ने एक दूसरे पे प्रहार किया और उस झगड़े में दोनों की मृत्यु भी हो गई। तो संभवतः यहाँ ये सच्ची घटना है, हो सकती है काल्पनिक भी हो, मुझे वो जानकारी पूरी पक्की नहीं है, पर एक उदाहरण है कि जब इस तरह का गुस्सा, कि जब खुद पे नियंत्रण नहीं रहे, उस गुस्से के वश में आकर आदमी किसी की हत्या तक कर दे, ये गुस्से के साथ कभी भी सम्यक्त्व नहीं रह सकता। इसी प्रकार हम अहंकार के विषय में समझ ले, इतना भयंकर मान हो कि व्यक्ति बस थोड़ी सी किसी ने कुछ कह क्या दिया, भाई मैं तो उसको बदला ले बिना कुछ काम ही नहीं करूंगा। तो ये जो भयंकर अहंकार है, इसी प्रकार माया, छलना और उसी प्रकार लोभ, लालच, जब लालच इस स्तर तक पहुंच जाए, कई बार होते हैं व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान भी होता हो तो कोई चिंता नहीं। हमने एक बार ऐसी अखबार में एक ऐसे जोक पढ़ा था, तो था तो जोक पर मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में कई बार देखो कैसी कैसी स्थिति, कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं। एक बार बहुत बड़ा सेठ था, सेठ अपने गाड़ी से जा रहा था, तो उसने रास्ते पे देखा कि कुछ गरीब लोग थे जिनके पास पैसा भी नहीं, घास खा रहे थे रोड पर। तो सेठ उतरा, गरीब लोगों के पास गया और लोगों को कहा कि भाई क्या कर रहे हो। तो बोले सेठ जी हम गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है खाना खरीद सके, इसलिए घास खा रहे हैं। बोले घास खा रहे हो, चलो मेरे साथ, मेरे घर पे चलो, गाड़ी पे बैठो मेरे। वो लोग इतने खुश हो गए, बोले आज पहली बार आज कोई दिलदार सेठ मिला है। गाड़ी में बैठे, बोले तुम्हारे परिवार में कितने जन हैं। बोले मैं है, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, पत्नी है, मेरा भाई है, ये सबको लेकर आओ, सबको बुलाओ। अच्छा, बोले आज तो लगता है भगवान ने अवतार लिया है। आए, एक एक गाड़ी तो छोटी थी, मान नहीं रहे, सेठ ने खुद अंदर और दब दब के ठूस ठूस के गाड़ी को जैसे तैसे भरा। घर पहुंचे और सेठ जी का बड़ा सारा बंगला, इतना बड़ा बंगला, कैंपस के अंदर जैसे घुसे वो तो गरीब भूखे लोग निकलते, बोले सेठ जी खाना किधर है, पहले ये बताओ फिर आप जो बोलेंगे करेंगे। बोले मैंने तुमको खाने के लिए थोड़ी ना बुलाया, मैं देखा तुम उधर घास कर रहे हो, मेरी गार्डन में घास बहुत बड़ी होगी इसलिए बुलाया है। तो अब ठीक है, वास्तव में ऐसा होता नहीं होता अलग बात है, पर जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए जब दूसरे के हित की कुछ चिंता ही नहीं करे, दूसरे का अहित भी होता हो तो उसमें एकदम इनडिफरेंस का भाव, कुछ उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो, ये जो असमानता का जो भाव है, ये तीव्र लोभ का कारण हो सकता है। और जब तीव्र लोभ या ऐसे तीव्र कषाय होंगे, वहां सम्यक्त्व का अस्तित्व नहीं रह सकता। तो इसलिए सम्यक्त्वी एक जीव का पहला लक्षण ये हो गया कि उसके कषाय कभी भी बहुत तीव्र नहीं होते हैं, उसका उपशमन हो जाता है। आगे के क्रम में हम और उसके लक्षणों के सुन सकेंगे। तो अभी आगे के क्रम में गोवंडी, तो अभी मंगल प्रस्तुति के लिए